वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। पीआरपी करवाने का कैसे तुम्हें ख्याल आया? अब जो है वो दूसरा सवाल ये है कि पीआरपी करवाने के कितने टाइम बाद जो है तुम्हें रिजल्ट शो हुआ था। बाहर से पूछने वाली हूँ कि पीआरपी इफेक्टिव भी होती है या नहीं होती है? पीआरपी इफेक्टिव। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग हमने पीआरपी सेशन के बारे में बनाया है कि बहुत से लोगों का हमारे क्वेश्चन आ रहा था कि ये इफेक्टिव भी है कि नहीं है, क्या इसका हिसाब किताब है। तो हमने सोचा आज इसका अलग सा हम व्लॉग बना लें एक, ताकि आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स का हम जवाब दे सकें। हाँ जी, तो मैं आस्ता आस्ता नुआंस से जो भी आप लोगों की क्यूरीज थी थोड़ी बहुत जो आपने कमेंट्स किए थे उनसे वो क्वेश्चन मैंने पास अपने नोट कर लिए, तो मैं नुआंस से पूछूंगी और ये जो है वो उसका जवाब देगा आप सबको कि ये इफेक्टिव है या नहीं है या जो भी है व्हाटएवर। ठीक है, चले आज का जो Q&A वीडियो है वो हम स्टार्ट करते हैं और ये हमारी पहली Q&A वीडियो है। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी, तो आप हमारे चैनल को जो है वो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दें प्लीज, लाजमी। अच्छा चलो, अब जो है वो मैं तुम्हारे से क्वेश्चंस पूछती हूँ जो हमारे सब्सक्राइबर्स की क्यूरीज थी तुम्हारे पीआरपी से रिलेटेड। तुम्हें इसका बेहतर बाल आ गया तुम्हें इनका जो है वो बेहतर जवाब दे सकोगे। तो चलो अभी मैं तुमसे वन बाय वन करके जो है वो क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करती हूँ। तुम रेडी हो? अच्छा, सबसे पहले ये कि पीआरपी करवाने का कैसे तुम्हें ख्याल आया? पीआरपी कराने का ख्याल मुझे इस तरह आया कि मेरे बाल बहुत गिर रहे थे। अच्छा, बहुत हेयर फॉल। शादी से पहले तो ठीक था, शादी के बाद जब से तू आई तो मेरे बाल नजर लगी बालों को। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? हाँ, बस ये बात है कि मान की पहले काफी माशाल्लाह हेल्थी बाल थे यूनिवर्सिटी में, और उसके बाद पता नहीं इसके बालों को क्या मसला हो गया। नजर कौन सा शैम्पू तुमने यूज किए जो नजर लगती मेरे बालों में? हाँ, नजर लगती। मेरे तो बाल इतने, मुझे तो नजर ही लग गया था। अल्लाह ना करे नजर लगे कभी भी। चलो, तो मेरे बाल बहुत गिरने लग गए थे, तो क्योंकि मेरे खानदान में भी है ना कि बाल गिर जाते हैं बंदों के, तो मेरे भाई के भी इस तरह ही, जीन्स में मेरे इस तरह ही हैं। तो इसलिए मेरी टेंशन बड़ी हो रही थी कि मुझे सारे कह रहे थे बाल उतर जाने, तो मुझे बहुत टेंशन हो रही थी। तो तब उन दिनों मेरी बाजी अपना ट्रीटमेंट करती थी स्किन स्पेशलिस्ट से, तो बाजी ने मुझे बताया कि ये पीआरपी करती है, ये इससे बाल शाल इसके आ जाते हैं, गिरना बंद हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने कहा चलो करवा लेते हैं। तो बाल वैसे भी गिर ही रहे हैं, तो लास्ट चांस दे देते हैं, क्या पता आ जाए, नहीं तो फिर लाफिज कर देंगे बालों को। तब मैंने फिर पीआरपी कराने का सोचा। और उससे पहले जो है वो मान ने काफी जो मिक्स किस्म के ऑयल भी बनवाए मेरे से शैम्पू बनवाए, टोटल करने होते हैं ना मेरे, और बहुत कुछ बनवाया। पर मैं आपको एक ऑनेस्ट बात बता दूं, और मान भी शायद बता दे आपको कि इससे जो है वो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बेशक जो भी ऑयल जिसके बाल गिरने हैं उसने गिरना ही है। जब आपके बाल गिर रहे हैं तो वो गिरना ही है, बेशक आप जितने मर्जी टोटके अपना लो, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम सर पे ऑयल लगा रहे हैं तो वो हमारे सर की जड़ों में जा भी रहा है या नहीं, हमारे बालों की जड़ों में। और डैंड्रफ, जिसके सर में डैंड्रफ होते है तो ऑयल जाता ही नहीं। क्योंकि माँ ने जब सेशन कराया था, डॉक्टर ने ये पूछा था कि आपने ऑयल नहीं करते थे बालों को, क्या करते थे? तो उसने कहा कि ऑयल आपके बालों में तो लगता ही नहीं था, क्योंकि वो बस ऊपर ही बैठा था, क्योंकि उसको डैंड्रफ भी बहुत ज्यादा थी दिमाग को। तो इन सब चीज़ों से आप लोग भी अवॉइड ही करें। अगर आपके बाल इतने स्वेयर गिर रहे हैं कि आपको पता लगा है कि आप यहाँ से गंजे हो रहे हैं कहीं से भी, तो आप पीआरपी की तरफ ही जाएं, वो बेस्ट ऑप्शन होगा। पीआरपी होती है आपके बाल रोकने के लिए जो गिर रहे होते हैं, और पीआरएफ होती है आपके बाल नहीं ग्रो करने के लिए। अच्छा, अब जो है वो दूसरा सवाल ये है कि पीआरपी करवाने के कितने टाइम बाद जो है वो तुम्हें रिजल्ट शो हुआ था बालों पे कि तुम्हारे सर पे बाल आ रहे हैं? पीआरपी के पहले 2 सेशन कराने के बाद तो मुझे लगा था मेरे बाल गए, क्योंकि बहुत स्पीड से गिर रहे थे। तो मैंने डॉक्टर से पूछा ये क्या सीन है, इससे मैं नहीं कराता, मैं गंजा हो जाऊंगा। तो डॉक्टर ने कहा ना वैसे तो गंजे होते, पैसे देके गंजे हो जाओ। तो डॉक्टर ने कहा कि कोई मसला नहीं है, ये आपके जो डेड बाल है ना वो गिर रहे हैं, वो 2 सेशन में गिरेंगे आपके, वो आप परेशान ना हो। जब आप 3rd या 4th सेशन कराओगे तो आपके नए बाल उसकी जगह ग्रो होंगे। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि प्लीज आप इधर अवॉइड कीजिएगा, जो बाहर
बाइक गुजरा। हम तो इवन कि आपके लिए फैन भी ऑफर के बैठे हुए हैं कि आपको जो है वो शोर ना आए और आपको हमारी आवाज जब बिल्कुल क्लियर आए, तो आप तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं तब तक नुमान से थर्ड क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है? अच्छा, तीसरा ये है कि पीआरपी के कितने सेशन होते हैं टोटल? पीआरपी के टोटल सेशन होते हैं 6। और तुम कितने करा चुके हो? मैं 5 करवा चुका हूँ, मेरा लास्ट रहता है। अच्छा, और ये पीआरपी का जो सेशन है वो आपको मतलब कि जिंदगी भर ही पीआरपी करवानी पड़ती है या फिर कुछ इसमें सुकून भी होना होता है कि थोड़ा सुकून मिल जाए? नहीं, आपको 6 तो आपको 7 रेगुलर करने पड़ेंगे 1 महीने के गैप के साथ। तो उसके बाद डॉक्टर तो मुझे ये कह रहे कि 2 साल बाद करानी पड़ती है। अब देखो मेरे बाल कब तक उस पीआरपी पे जिंदा रहते हैं पुरानी वाली पे। अच्छा, और लोग अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो लोगों ने बहुत 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 ज़्यादा उस वीडियो के नीचे एक हमने पीआरपी वाली वीडियो लगाई थी, वो आप अगर आपने नहीं देखी तो आप जो है वो लिंक लगा दूंगी, आप वो वीडियो देख लें। हाँ जी, प्रोसेस दिखाया हुआ किस तरह होती है, उसमें पूरा प्रोसेस दिखाया है। उसके नीचे लोगों ने बहुत ही बड़ा सवाल पूछा हुआ है, तो वो मैं अब नुमान से पूछने वाली हूँ कि पीआरपी इफेक्टिव भी होती है या नहीं होती? पीआरपी इफेक्टिव होती है अगर आप फुल गंजे हों तो उसके लिए इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि अगर वो करेगी तो थोड़े बहुत बाल उगाएगी जिससे आपके गंजपन छुप नहीं सकता। तो अगर आप मेरे जैसे हैं, अगर बाल आपके हैं बस थोड़े पीछे से आपको गंज नज़र आ रहा है, आपको पता है आप और 6 महीने साल तक गंजे हो जाओगे, तो आप पीआरपी करवा सकते हैं, तब आप इफेक्टिव है, आपका गंजपन छुप जाएगा सारा। अच्छा, और पीआरपी में जो है वो दर्द होती है पीआरपी करवाते हुए या? ये सवाल ना पूछो, ठीक है, नॉर्मल। ये नॉर्मल तो नहीं कह सकते, ये तो बहुत पेनफुल है। जब आप लगाने बैठते हो तो आप बस सारे कैंसर होने लगा, इतनी पेन होती है। हाँ। आप बस करके बस बैठे होते हो। कहना क्या चाहते हो? ये बस आपकी बर्दाश्त हो जो ना इम्तिहान होता है कि अगर आपको बाल जा रहे हैं तो आपने बर्दाश्त करना है बस। जो डॉक्टर सुन करती है उसे कोई फायदा नहीं होता। वो कहते हैं कि वो आपके दिल की तसल्ली के लिए होती है कि मैंने सुन करते कोई दर्द नहीं होगी, लेकिन वो जब लगाते हैं तो आपको सांस नहीं लेने देते। अच्छा, इसमें वो लगाते क्या है सर पे? सब लोगों ने फिर ये पूछते हैं इस वीडियो के बाद। आपका वो प्लाज्मा लगाना होता है, आपका ब्लड में से ब्लड निकालेंगे, उसका प्लाज्मा बनाएंगे, तो वो इंजेक्ट करेंगे। साथ बायोटिन होती है एक दवाई जिससे आपका वो बाल ग्रो होते हैं। अच्छा, और अगर बायोटिन वाली वो इंजेक्ट ना भी करें तो फिर तो बाल आ जाते हैं? फिर बाल तो नहीं आएंगे उससे, लेकिन आपके ना बाल गिरना बंद हो जाएंगे, क्योंकि आपके बालों को जो खुराक चाहिए होती है वो आपके सर में इंजेक्ट हो रही होती है, तो आपके बाल वहां से अपनी खुराक ले रहे होते हैं। अच्छा, ये वाला जो इफेक्ट पीआरपी जो है वो ट्रीटमेंट नुकसान तो नहीं है, मतलब कि आपको खुदा ना खासा कैंसर हो जाए या कुछ ऐसे, मतलब कि कोई बीमारी लग जाए या कुछ हो जाए? नहीं, ये बिल्कुल नुकसान नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें आपका ही ब्लड यूज हो रहा होता है, हर चीज आपकी यूज हो रही होती है, इसमें कोई खतरा नहीं है कि आपको कोई बीमारी लगेगी, कोई सीवियर बीमारी लगेगी। इसका मतलब बस आपने अच्छी खुराक लेनी है जो आपके अच्छा, ताकि आपका खून साफ निकले, खून के अंदर आपके सारी चीजें पूरी हों। हाँ, सारे विटामिन पूरे हो, ताकि आपके सर पे जब जाए तो बालों में विटामिन आपको बीमारी कोई नहीं आती। अच्छा। डिजीज आपको कोई नहीं आती इसमें। हाँ, ये जो पीआरपी है वो तो आपने बता दिया कि न्यू बाल बायोटिन से उगते हैं या जो भी है, पर आपके अभी तक कितने बाल हो गए? आपको कितना डिफरेंस फील हुआ है जब आपके बाल गिर रहे थे और अब आपके बाल आ रहे हैं, मतलब बीच में जो भी था वो आप बताएं। पहले तो मेरे बाल बहुत गिर रहे थे, यहाँ पे मैं इस तरह करता था तो मेरे हाथ पूरा बालों से भर जाता था। अब मैं कर रहा हूँ, कोई बाल नहीं होते, नहाते वक्त भी शैम्पू करते वक्त कोई मेरे बाल नहीं टूटते। पहले तो मेरे यहाँ तक गंज था पूरा यहाँ तक, अब थोड़ा कवर हो रहा है मेरा ये वाला माथा भी। पर इसका इतना तो इसका खानदानी है, इतना तो मेरा खानदानी है। इससे पीछे चला गया था मैं, बस करीब था पैच के, तो फिर मैंने करवा ली, तो शुक्र अल्लाह का बच गया। अच्छे टाइम पे करवा ली हो ना, तो अभी ये ऐसे बाल आपको नजर ना आ रहे होते और ना ही हम पीआरपी की ये वीडियो बना रहे होते, फिर हम गंजपन के बारे में डिस्कशन फिर हम पैच के बारे में कर रहे होते, कहाँ से पैच अच्छा मिलता है, कौन से नहीं कहाँ से आप सस्ता पैच ढूंढे। अच्छा, क्या आपको लगता है कि पीआरपी एक दफा करवाने से आपको फर्क पड़ जाएगा कि आपके बाल जो ठीक हो जाएंगे? एक सेशन करने से नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। कुछ लोग कहते हैं ना कि बस एक सेशन करा लेते हैं, एक सेशन करा के बस डॉक्टर की जेब भरेंगे, उससे आपको पैसा, आपको फायदा कोई नहीं होगा।
अच्छा, तो आप पीआरपी के लिए आपके मतलब कि शैम्पू वही यूज करते थे जो रैंडम हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो भी वही यूज कर सकते हैं आप, लेकिन मुझे डॉक्टर ने अलग सजेस्ट किए थे क्योंकि मेरी डैंड्रफ बहुत थी, तो इसलिए उन्होंने मुझे कहा था कि आप दूसरे शैम्पू से आप वॉश करेंगे, डैंड्रफ आपकी कम हो जाएगी। अच्छा, तो डैंड्रफ आपकी कम हुई या नहीं हुई? कम, बहुत कम हुई है। अब मैंने थोड़े दिन लगाना छोड़े तो दोबारा शुरू हो गई। फिर आपको डैंड्रफ आ रही है? तो सॉरी, ये कट कर देंगे वीडियो यहाँ से। नहीं, वो मैंने इसलिए कह रहा हूँ ना कि मैंने वो लगाना छोड़ दिया था। अच्छा, अब दोबारा शुरू करूंगा। अच्छा, आपने पीआरपी का क्यों सोचा? वो तो चलो पहले बता चुके हैं आपने कैसे पीआरपी की तरफ गए आप, पर आपने क्यों सोचा कि चलो बाल गिर जाएं तो फिर जो है वो मैं पैच लगवा लूंगा या ऐसे कुछ ट्रांसप्लांट करा लूंगा? नहीं, ट्रांसप्लांट का फायदा नहीं है, क्योंकि मेरे यूनिवर्सिटी में एक दोस्त था तो उसने करवाया था ट्रांसप्लांट, लेकिन उसका कोई आया नहीं। जो ट्रांसप्लांट कराया दोबारा गिर गए, तो मैंने फायदा क्या हुआ? तो इतने नुकसान दे, तकलीफ भी लो और बाल भी ना आए तो फायदा ही कोई नहीं। तो इसलिए मैंने पीआरपी की तरफ का, पीआरपी के मैंने बहुत देखे थे, यूट्यूब में भी देखे थे, तो इसलिए मैंने कहा चलो पीआरपी करवा लेते हैं। और पीआरपी से मतलब कि आप इसमें ये भी तो होता है ना कि आपने खुराक भी अच्छी रखनी होती है ताकि जो है वो आपका इफेक्टिव हो, आपके लिए भी खुराक, सब्जियां भी खानी चाहिए। नहीं खाई? मैंने नहीं खाई। फ्रूट्स भी खिलाए? नहीं, मैंने नहीं खाए। नहीं, ये झूठ मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा। झूठ नहीं हो रही, मैं सच बोल रही हूँ। पहले ये बिल्कुल भी फ्रूट नहीं खाता था, पर अब कुछ थोड़े बहुत फिर भी खा लेता था, सिर्फ बालों के खातिर या और ये रोल पराठे या शौरमे में जो है वो सब्जियां कहते था निकाल दो, पर कुछ टाइम तो मैं इसको जबरदस्ती खिलाती थी कि नहीं खाओ सब्जियां। लेकिन डॉक्टर तो ये कह रहा था कि आप अपनी डाइट सही रखें। हाँ, डाइट सही होगी तो आपका बाल जो है वो हेल्थी होगा ना, ऐसे तो फिर आपका बाल ऐसे ही रहेगा जैसे पहले था, या कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। अच्छा, और इसके लिए कोई मेडिसिन वगैरह आपको दी थी डॉक्टर ने या नहीं? मेडिसिन दी थी, मुझे 2 मेडिसिन दी थी, एक विटामिन की दी थी, मतलब बेसिकली विटामिन की थी ना दवाइयाँ? विटामिन की थी। वो हम आपको यहाँ पे नहीं बता सकते क्योंकि हम लोग डॉक्टर तो है नहीं, हर किसी के लिए अलग दवाई किसी का अपना होता है कि वो डॉक्टर ही आपको सजेस्ट कर सकता है आप कौन सी दवाई खाएं। हम एमए कर दें तो आप लोग खाने शुरू कर दें और फिर हमें कमेंट्स में गालियां दे रहे होंगे आपने हमें कौन सी दवाइयों पे लगा दिया या ये वो जो भी है, वो हर किसी के बाल देख के और हिसाब से डॉक्टर देता दवाई क्या किस चीज की कमी है अंदर। हाँ, अच्छा, अब जो है वो बिल्कुल लास्ट सवाल पे हम आ गए हैं फाइनली, और गर्मी भी लग रही है तो फटाफट आपने बस इसका जवाब देना ताकि हम आज का Q&A सेशन और जो हमने फर्स्ट टाइम किया है उसको बस रैप अप करें। लास्ट सवाल ये है कि आपकी पीआरपी करवाने में कितने पैसे लगे और एक सेशन के कितने पैसे होते हैं? पीआरपी सेशन बड़ी कॉस्टली है वैसे तो, टोटल तो मैं नहीं बता सकता, मैंने गिने ही नहीं है, लेकिन आपको ये बता सकता हूँ कि एक सेशन इसका 14,000 में होता है। फिर बालों के लिए आपको अपनी जेब तो हल्की करनी पड़ती है इसका तो आपको फिर कम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। है कितने बताए? 14,000। अच्छा, चलें, अब हमारे क्वेश्चन सारे जो हैं वो हो गए हैं ख़त्म, और अगर कोई भी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ तो आप इस वीडियो के कमेंट्स में जो है वो हमें पूछ लीजिएगा, और अलग से भी अगर आपको कोई चाहिए हो राय या कुछ भी, या डॉक्टर की इन्फॉर्मेशन कि हमने कहाँ से ट्रीटमेंट मैंने तो नहीं, हम नहीं मतलब मानने हैं कहाँ से ट्रीटमेंट कराई है सारी, तो उसका जो है वो हम आपको पूछ के बता देंगे, ऐसे हम लोग नहीं बता सकते। तो आप लोग भी वहाँ से करवा सकते हैं, या तो आपके कोई घर के पास कोई है या उधर आपकी सिटी के पास कोई पीआरपी करता है तो आप उससे कंसल्ट कर सकते हैं, वो आपको बेहतर बता देगा। चलें, आज का जो Q&A सेशन है वो हम लोग ख़त्म करते हैं यहीं पे। उम्मीद करती हूँ कि आपके सारे क्वेश्चंस के हमने आंसर्स दे दिए होंगे और आपको समझ आ गई होगी उन सब की। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में या किसी Q&A सेशन में ही। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।